बात करते हैं टू द पॉइंट। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस में आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर चला तो सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, पार्टी ने इस मामले में डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। लेकिन पार्टी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पार्टी ने आरोपी नेता के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है। करेंगे इसी सियासत पर बड़ी बहस टू द पॉइंट, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। देखिए ये एक धक्के के साथ अयोध्या में नाबालिग से दुष्कर्म का हिसाब सारी दुनिया ने देखा। आरोपी को बचाने वाले देखते रहे और बाबा के बुलडोजर ने उनकी अवैध संपत्तियों को उखाड़ दिया। लेकिन बुलडोजर की इस कार्रवाई पर भी शर्मनाक सियासत शुरू हो गई। मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घटना को राजनीति का टूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश ने कहा कि डीएनए टेस्ट से इंसाफ मिलेगा, राजनीति से नहीं। एक तरफ इस मामले में घनघोर राजनीति हो रही है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ही साफ कर दिया था कि इस कांड के पीछे कौन लोग हैं और वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? सवाल ये है कि बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी ने पीड़ित के लिए 2 शब्द क्यों नहीं बोले? इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता पीड़िता और उसके परिवार से क्यों नहीं मिला? समाजवादी पार्टी ने मामले में आरोपी नेता पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और क्या समाजवादी पार्टी का यह आरोप सही है कि उपचुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस, साथ होंगे खास मेहमान। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। और अब सवाल है कि आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, तो बहस करने के पीछे वजह क्या है, जल्दी से वो भी आपको हम समझाते हैं। रेप के आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चला है, जिसे समाजवादी पार्टी बता रही कि ये गलत है। बुलडोजर इंसाफ, समाजवादी पार्टी के कई सारे इस पर सवाल है। समाजवादी पार्टी ने एक्शन पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने की है डीएनए जांच की मांग कि आरोपी के डीएनए की जांच हो। शिवपाल यादव ने कहा कि नार्को टेस्ट करा जाए, पीड़िता का और साथ ही आरोपी दोनों का। और इस पर समाजवादी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत मुस्लिम और यादव को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में पीड़ित से मिलेंगे बीजेपी के नेता, पार्टी स्तर पर जांच करेगा ये डेलीगेशन। मंत्री नरेंद्र कश्यप पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेंगे, साथ ही होंगे सांसद बाबूराम निषाद भी। हमारे साथ नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, कितने बजे ये डेलीगेशन जा रहा है मुलाकात करने? 12:30 बजे का समय है। 12:30 बजे अयोध्या में डेलीगेशन पहुंचेगा। इस सर्किट हाउस में मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर सर्किट हाउस में मैं यहाँ पर मौजूद हूं। तो यहाँ पर पहले डेलीगेशन पहुंचेगा, यहाँ पर बैठक होगी और बैठक के बाद जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। और इस डेलीगेशन में अगर बात करें तो संगीता बलवंत, इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्री नरेंद्र कश्यप और बाबूराम निषाद, ये 3 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा स्थानीय बीजेपी के जो यहाँ पर नेता हैं वो शामिल होंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर उनका कुशल क्षेम, उनका हाल जानेंगे। इसके साथ ही अब तक कार्रवाई क्या हुई और इस कार्रवाई को आगे और क्या चाहते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं आने वाले मिल्कीपुर जो चुनाव है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, लेकिन जो पीड़ित है, पीड़ित सिर्फ और सिर्फ न्याय मांग रही है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब कुछ ये चुनाव को देखते हुए ही हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या रेप केस पर नया बयान दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सकीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। और नियत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। ये अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सरकार बेहतर इलाज कराए। और अखिलेश यादव ने अदालत से भी कहा कि स्वतः संज्ञान ले ताकि इस मामले में कोई राजनीति ना कर पाए।
किसी का राजनीतिक मंसूबा इसमें कामयाब ना हो पाए, ये अखिलेश यादव ने कहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आप ही के पास आ रहा हूं। मनीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, पीड़िता का, आरोपी का। शिवपाल यादव कह रहे हैं नार्को टेस्ट हो, और बीजेपी नेताओं का भी नार्को टेस्ट हो जो इस मामले को तूल दे रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, बड़े शर्मनाक ढंग से समाजवादी पार्टी एक रेप के आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। जिस दिन से घटना प्रकाश में आई है और योगी आदित्यनाथ जी और पूरी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसके बाद से अगर अखिलेश यादव की व्यग्रता को देखिए, कल तो अखिलेश यादव एक ट्वीट को 3 बार उन्होंने एडिट किया, फिर डिलीट किया, फिर अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोहित खान को कैसे बचाया जाए। अवधेश प्रसाद और शिवपाल यादव और इनके तमाम प्रवक्ता जिस बेशर्मी से मोहित खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उस रेप पीड़िता को जिन्होंने इस हाल में पहुंचाया उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जनता सब देख रही है। पीडीए का जो पीडी है उसको इन्होंने धता बता दिया है, केवल ए के साथ खड़े हो रहे हैं, केवल वोट के लिए। अखिलेश यादव जी अगर आपके चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मेरी बात को सुने कि इतनी बेशर्मी से, इतनी निर्लज्जता से आप अगर रेप आरोपी के बचाव में उतरे हैं तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कपिल जी, क्या अखिलेश यादव कहना चाहते हैं आज के बाद? जी कपिल जी, सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव सवाल यहां पर यह है कि क्या पार्टी ने अपने इस नेता के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई की है? प्रत्युष भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि निर्लज्ज अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने स्वामी चिन्मयानंद, जिन्होंने ब्राह्मण बेटी का बलात्कार किया और यौन उत्पीड़न किया, उस पर से गिरफ्तार करा लिए मुकदमा उठा लिया 376 का। या तो इनसे बुलवा लीजिए या मुझसे बुलवा लीजिए, शर्म आनी चाहिए कपिल इनसे बुलवा लीजिए या मुझसे बुलवा लीजिए। मनीष जी आपने अपनी बात रख ली ना, आपने अपनी बात रख ली। कपिल जी को बोलने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो सबको बात समझ में आएगी। नहीं बोला है। और अगर ये क्या छुपाना चाहते हैं, ये चुप रहने का समय है, छुपाना चाहते हैं क्या, निर्लज्जता से बात कर रहे हैं, बताना चाहते हैं क्या, जो नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने में सबसे 12 साल की लड़की से रेप हुआ है, आज भी ये अपने कलेजे से चिपकाए हुए हैं। क्या स्वामी चिन्मयानंद को ये चिपकाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ये किसको चिपकाना चाहते हैं? ये समाजवादी पार्टी का पक्ष से क्यों भाग रहे हैं? क्यों इनको इतनी मिर्ची लग रही है, ये इनको बताना पड़ेगा। अगर हम विधिक रूप से अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो ये परिवार वाले आपको डांटेंगे। ऐसे संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब संस्कारों की पार्टी हो चुकी है, जो आज आपके परिवार वाले आपको डांटेंगे। कपिल श्रीवास्तव, जानना चाहता है आज आप अपने घर में नहीं मुंह दिखा पाएंगे जिस तरह की बात कर रहे हैं। उद्दंडता को समाप्त किया। अभी कई सारे सवाल हैं सर, अभी कई सारे सवाल हैं, अभी ये बहस जारी रहेगी। लेकिन इस मामले में दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजी भी चल रही, यानी कोई किसी से पीछे नहीं है। आपको कुछ बयान सुनाते हैं। वर्तमान सरकार इस तानाशाही व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए इससे संघर्ष करके लोकतंत्र को और मजबूत करने की जिम्मेदारी है। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोहित खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। कपिल जी, मैंने सवाल किया था कि क्या पार्टी ने आरोपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की? मेरा बयान जो है, अगर आपको सुनना है तो पहले उद्दंडता समाप्त कर दीजिए, वरना पूरे चैनल में कोई भी बोलेगा तो मैं बीच में डिस्टर्ब कर दूंगा। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आप समाजवादी पार्टी का पक्ष जानना चाहते हैं, आप पक्ष तो रखिए सर, बोलिए, पक्ष तो रखिए, वरना अगर इन्हीं से बुलवाना है तो बुलवा लीजिए, पक्ष तो रखिए सर। कर लूंगा। कपिल जी पक्ष तो रखिए, समय मिला है आपको। आपको जो राजनीतिक और नैरेटिव सेट करना है वो करते रहिए। समाजवादी पार्टी राजनीति और नैरेटिव से पीछे नहीं हटेगी, आपके मनोकामना को पूरा नहीं होने देंगे। मैं पहली बात सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे, पे पानी डाल रही है।
निकम्मापन पे पानी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डीएनए वाले और आप सोचिए, आपका 2 डीएनए महीने टेस्ट कर से दिया वो जाए तो लड़की पता चल इनके जाएगा। दरवाजे थाने आप पे घूम लड़की रही का थी, डीएनए कराएंगे। इनके सारे नेताओं के साथ घूम आप रही लड़की थी, का डीएनए किसी ने इसकी कराएंगे, मदद नहीं नार्को की। टेस्ट कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उस आप बच्ची के साथ, नार्को टेस्ट जिसके कराएंगे, साथ पीड़िता बलात्कार 12 साल की बच्ची का नार्को टेस्ट कराएंगे। पीड़ित है, उसकी कोई मदद नहीं की। तो यानी कपिल जी यानी कि आपको ये मामला, यानी कपिल जी आपको ये मामला झूठा लगता है, आपको ये मामला फर्जी लगता है, फैब्रिकेटेड लगता है? मैं सीधी बात कह रहा हूं, बीइंग एडवोकेट, कि अगर एविडेंसेस मौजूद हैं, हाँ। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसका डीएनए आप टेस्ट सपा के कराइए, प्रवक्ता हो, अभियुक्त का भी तो कराइए। क्यों बताइए। भाग रही है सरकार डीएनए टेस्टिंग से क्यों भाग रही है? जी, इसमें कौन सी फांसी की मांग कर दी गई है? ये चेहरा है, इतना क्यों ये चुड़ैल चेहरा हो रही है है? इनका। क्या ये नैरेटिव सेट तो करने के आपने लिए किया गया? कपिल जी, किसी प्रेशर में कपिल जी आपने कहा ना कि डीएनए टेस्ट से क्यों भाग रही है सरकार? मायावती जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के समय कितने का डीएनए टेस्ट हुआ था इस तरह के मामलों में? कितनों का टेस्ट करवाया था डीएनए टेस्ट? टीम है भारतीय जनता पार्टी की। मायावती जी सरकार नहीं है, बी टीम है। अच्छा, गायत्री प्रजापति भी बी टीम थे क्या? गायत्री प्रजापति ने कहा था जब गिरफ्तारी हुई थी, गायत्री प्रजापति ने उस वक्त कहा था कि मैंने कई दफा कहा कि मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। क्यों? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि गायत्री प्रजापति और पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, इनके साथ खड़ा है। कहां अच्छा। वो समाजवादी पार्टी के साथ है? अच्छा। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, स्वामी चिन्मयानंद जिस पर से मुकदमा मतलब उठा लिया गायत्री गया, प्रजापति समाजवादी पार्टी में कभी नहीं थे? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रेपिस्ट की जगह ठीक इस है। सरकार में है। ठीक। Zee News.